हेलो स्टूडेंट्स, टेंसर कैलकुलस का 29वां वीडियो। वेलकम ऑल ऑफ यू। इंट्रिंसिक डेरिवेटिव्स का ये दूसरा वीडियो है। कुछ रिजल्ट्स, कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स, आइए देखें। अब रिजल्ट जिसको लिख रहा है वो याद रखना है, उसका उपयोग, डायरेक्ट उपयोग हम करेंगे। रिजल्ट 1, बहुत बढ़िया रिजल्ट, देखने में कितना सुंदर लग रहा। ए सुपरस्क्रिप्ट आई डेल्टा ए सबस्क्रिप्ट आई अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू ए सबस्क्रिप्ट आई डेल्टा ए सुपरस्क्रिप्ट आई अपॉन डेल्टा टी। ये देखो, है ना बढ़िया। इसका प्रूफ देखिए। By the concept of lowering of indices, comma, a subscript I is equal to g I k a superscript k, नंबर 1 है ना। इसका इनर प्रोडक्ट लोगे, के डमी हो जाएगा और ये आई नीचे आ जाएगा। तो ये ऊपर जो इंडेक्स था वो नीचे आ गया। ये लोअरिंग ऑफ इंडेक्सेस का कंसेप्ट है, आपको बताया गया है फंडामेंटल टेंसर, मैट्रिक टेंसर वाले प्लेलिस्ट में। नाउ डेल्टा ए आई अपॉन डेल्टा टी, ये लिखा हमने, इज इक्वल टू डेफिनीशन ए आई कामा जे डी एक्स जे अपॉन डी टी इक्वल्स टू, ए आई की जगह पे ये लिखिए जी आई के ए सुपरस्क्रिप्ट के ब्रैकेट बंद कामा जे डी एक्स जे अपॉन डी टी, और यहां लिख दीजिए बाई 1। ये रहा। इस प्रोडक्ट का कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, ये प्रोडक्ट है ना, और कोवेरिएंट डेरिवेटिव है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जे। फंडामेंटल टेंसर कोवेरिएंट कांस्टेंट होता है तो ये बाहर निकल जाएगा। इज इक्वल टू जी आई के और फिर ब्रैकेट में रहेगा ए के कामा जे डी एक्स जे अपॉन डी टी। कारण लिखिए सिंस फंडामेंटल टेंसर, या बहुत लंबा सेंटेंस हो जाएगा, जी आई के ही लिख दो। जी आई के इज कोवेरिएंट कांस्टेंट। कोवेरिएंट कांस्टेंट माने, कोवेरिएंट कांस्टेंट माने कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन में इसकी भूमिका कांस्टेंट की होगी। दैट इज, फिर से पूरा एक्सप्रेशन लिख रहा है। डेल्टा ए आई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू जी आई के ए सुपरस्क्रिप्ट के कामा जे डी एक्स जे अपॉन डी टी। तो अब ये मिलकर के कितना हो जाएगा, जी आई के डेल्टा ए के अपॉन डेल्टा टी बाई डेफिनीशन। अभी देखो इसकी वैल्यू निकाले, ए आई से इसमें गुणा करो, इंप्लाइज दैट ए सुपरस्क्रिप्ट आई डेल्टा ए आई अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू जी आई के ए सुपरस्क्रिप्ट आई डेल्टा ए के अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू, फिर इसे देखिए, फिर वही बाई द कंसेप्ट ऑफ लोअरिंग ऑफ इंडिसेस। अभी है ना जी आई के ए के, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पे आई था, अब उसमें जी आई के यहां पर आई है, तो आई आई डमी हो गया तो के नीचे आ जाएगा, ए के
डेल्टा ए के अपॉन डेल्टा टी, और इट इज नथिंग बट ए आई डेल्टा ए सुपरस्क्रिप्ट आई अपॉन डेल्टा टी। ये और ये एक ही चीज है थ्रू आउट द होल टेंसर। ईच इंडेक्स वेरीज फ्रॉम 1 to n अनलेस कुछ और स्टेट न किया हुआ। यही प्रूव करना था। बहुत बढ़िया रिजल्ट है। रिजल्ट 2, डेल्टा कैपिटल ए स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 2ai डेल्टा ए सुपरस्क्रिप्ट आई अपॉन डेल्टा टी कामा कैपिटल ए बीइंग मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई, ब्रैकेट में लिख दो आर ए सुपरस्क्रिप्ट आई, क्योंकि एसोसिएट वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर होता है। ए आई और ए सुपरस्क्रिप्ट आई ये एसोसिएट वेक्टर्स। तीन रिजल्ट्स का इस्तेमाल होना है। वी नो दैट रिजल्ट नंबर पहला, जिसको हम R1 स्टिकर लगा दे रहे हैं, U सुपरस्क्रिप्ट आई V सबस्क्रिप्ट J कामा K, कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट, तो ये बराबर होगा U सुपरस्क्रिप्ट आई कामा K विथ VJ प्लस U सुपरस्क्रिप्ट आई और ब्रैकेट में VJ कामा K। एक रिजल्ट तो ये चाहिए। R2 अभी अभी हम लोगों ने प्रूव किया, U सुपरस्क्रिप्ट आई डेल्टा यू आई अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू यू आई डेल्टा यू सुपरस्क्रिप्ट आई अपॉन डेल्टा टी। ये रिजल्ट अभी प्रूव किया हमने। और एक रिजल्ट मैग्नीट्यूड R3 मैग्नीट्यूड ऑफ U सुपरस्क्रिप्ट आई इज इक्वल टू अंडर रूट GIJ U सुपरस्क्रिप्ट आई U सुपरस्क्रिप्ट J। ये तीन रिजल्ट का इस्तेमाल हमें करना है। नाउ आइए शुरू करते हैं। कैपिटल A इज मैग्नीट्यूड ऑफ A सुपरस्क्रिप्ट आई, कैपिटल A इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A सुपरस्क्रिप्ट आई इक्वल्स टू अंडर रूट GIJ A सुपरस्क्रिप्ट आई A सुपरस्क्रिप्ट J। सुविधा के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, वैसे भी A स्क्वायर यहाँ इसलिए कर दो, इक्वल्स टू GIJ AI AJ। अब हम GIJ और AJ को एक साथ ले रहे हैं ताकि सब रिजल्ट AI में आ जाए ना, ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए। इक्वल्स टू A सुपरस्क्रिप्ट आई ब्रैकेट GIJ A सुपरस्क्रिप्ट J बाई लोअरिंग ऑफ इंडिसेस A सुपरस्क्रिप्ट आई और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी AI। ये आ गया। अब आप डेल्टा अपॉन डेल्टा टी दोनों तरफ निकाल लें। ये देखो, देख रहे हो ना, ये इंप्लाइज दैट डेल्टा कैपिटल A स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन डेल्टा टी A सुपरस्क्रिप्ट आई AI इज इक्वल टू A सुपरस्क्रिप्ट आई AI कामा J dxj अपॉन dt बाई डेफिनेशन ऑफ इंट्रिंसिक डेरिवेटिव।
और अब आप इस यहाँ पर R1 लगाइए। implies that डेल्टा कैपिटल A स्क्वायर अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, एक बड़ा सा ब्रैकेट बना देना, मंझला ब्रैकेट चलो बना दें, A सुपरस्क्रिप्ट I कामा J और साथ में AI प्लस देखो इसमें क्या किया हमने, पहले वाले का किया, पहले UI का, है ना, और फिर ये यानी कि A सुपरस्क्रिप्ट I और ब्रैकेट में AI कामा J, करली ब्रैकेट क्लोज्ड, dxj अपॉन dt। dxj अपॉन dt का दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई किया जाए, कुछ इस तरीके से इसको लिखा जाए, AI ये वाला, AI कामा J बगल में dxj अपॉन dt प्लस AI ये वाला बगल में AI कामा J dxj अपॉन dt बाय द डेफिनेशन ऑफ इंट्रिंसिक डेरिवेटिव। ये AI है और ये क्या चीज़ है, ये है डेल्टा AI अपॉन डेल्टा T प्लस AI, ये क्या चीज़ है, डेल्टा AI अपॉन डेल्टा T। अब R2 का इस्तेमाल कर लें, AI डेल्टा AI अपॉन डेल्टा T प्लस AI डेल्टा AI अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 2AI डेल्टा A सुपरस्क्रिप्ट I अपॉन डेल्टा T। यही प्रूव करना था, कुछ और था, यही प्रूव करना था। रिजल्ट 3, ये R2 जैसा ही एक रिजल्ट हम और कर रहे हैं। इसमें R2 में देखो U है या A है, इसमें हम A और B लिख देंगे, अलग अलग वेक्टर चेंज कर देंगे। रिजल्ट R3, सॉरी रिजल्ट 3, A सुपरस्क्रिप्ट I डेल्टा BI बाई डेल्टा T इज इक्वल टू A सबस्क्रिप्ट I डेल्टा B सुपरस्क्रिप्ट I अपॉन डेल्टा T, ऐसा। जैसे इस वाले को प्रूव किया था ना, बिल्कुल उसी पैटर्न पे आप चले, आसानी से हो जाएगा। स्टार्ट करता, डेल्टा BI अपॉन डेल्टा T, डेल्टा BI अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू BI कामा J dxj अपॉन dt बाई डेफिनेशन ऑफ इंट्रिंसिक डेरिवेटिव। और अब हम BI को GI के B के लिख दे रहे हैं, इक्वल्स टू GI के B सुपरस्क्रिप्ट के। बोलो इतना हो जाएगा कि नहीं, है ना, कामा J dxj अपॉन dt। लॉजिक लिख दीजिए, बाई कंसेप्ट ऑफ लोअरिंग ऑफ इंडेक्स, लोअरिंग ऑफ इंडिसेस implies that डेल्टा BI अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कोवेरिएंट डेरिवेटिव है और कोवेरिएंट कांस्टेंट ये बाहर हो जाएगा, GI के और ब्रैकेट में हो जाएगा B सुपरस्क्रिप्ट के कामा J
डी एक्स जे अपॉन डी टी। फिर लॉजिक लिखे सिंस जी आई के इज कोवेरिएंट कांस्टेंट, कोवेरिएंट कांस्टेंट इज इक्वल टू जी आई के, और ये दोनों मिलकर के क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं डेल्टा बी सुपरस्क्रिप्ट के अपॉन डेल्टा टी। अब ए सुपरस्क्रिप्ट आई से मल्टीप्लाई करिए, इंप्लाइज दैट ए सुपरस्क्रिप्ट आई डेल्टा बी आई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ए सुपरस्क्रिप्ट आई जी आई के ए सुपरस्क्रिप्ट आई डेल्टा बी के अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, फिर ये लोअर करेगा तो इसे कर देगा ए के डेल्टा बी के अपॉन डेल्टा टी। इट इज़ नथिंग बट ए आई डेल्टा बी सुपरस्क्रिप्ट आई अपॉन डेल्टा टी। तो ये अलग से रिजल्ट क्या रहा, वही है बी की जगह पर भी उसमें ए था रिजल्ट नंबर 2 में, रिजल्ट नंबर 1 में। अब आइए एग्जाम्पल के नाम पर कुछ देख लिया जाए। एग्जाम्पल 1, इन्हीं पर बेस्ड प्रॉब्लम्स है ये, इन्हीं पर बेस्ड। इफ द इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ ए सुपरस्क्रिप्ट आई, इफ द इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ ए सुपरस्क्रिप्ट आई along a curve capital C vanishes at each point of the curve, vanishes at each point of the curve, then show that the magnitude of, then show that the magnitude of A superscript I is constant along the curve। भाषा ज़्यादा लिखी हुई है, along the curve। Let capital A be the magnitude of A superscript I। Then comma, as we know that comma, delta A square by delta T is equal to 2i डेल्टा ए सुपरस्क्रिप्ट आई अपॉन डेल्टा टी। ये रिजल्ट आपने प्रूव किया, रिजल्ट नंबर 2। अब देखो दिया हुआ है इफ इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ ए आई vanishes at each point, given that delta A superscript I upon delta T equals to 0, number 2, from 1 and 2, delta capital A square upon delta T
equals to 0 implies that capital A square is constant, and this implies that capital A is constant, means magnitude of AI is constant. हो गया प्रूफ छोटा सा। अब भैया एग्जाम में जब आएगा ना तो अब इतना छोटा सा तो नहीं लिखोगे, तो आप इस रिजल्ट को पहले प्रूव करना, इस रिजल्ट को प्रूव करके तब ये बात करना। Example 2. Prove that a vector of constant magnitude, prove that a vector of constant magnitude is orthogonal to its intrinsic derivative, ये लिखा हुआ है। A vector of constant magnitude, यही पकड़ लीजिए रास्ता। Let capital A be the magnitude of the vector A superscript I, then comma, as we know that comma, delta capital A square upon delta t is equal to 2ai delta ai upon delta t, number 1. Also we know that ai delta A superscript I upon delta t is equal to A superscript I delta ai upon delta t, number 2, from 1 and 2. Delta capital A square upon delta t is equal to 2 ai delta A superscript I upon delta t is equal to 2 A superscript I delta ai upon delta t. A vector of constant magnitude, given that A is constant, given that capital A is constant, thus A square is constant, and so delta A square upon delta t equals to 0. Now from 2, ai delta A superscript I upon delta t is equal to 0. A superscript I delta ai upon delta t is equal to 0. इनको हम सामूहिक रूप से कंबाइंड फॉर्म में नंबरिंग करते रहे 1 2 3।
we know that delta A superscript I upon delta T is a tensor of the type 1 0 and delta AI upon delta T is a tensor of the type 0 1. For the sake of convenience, सुविधा के लिए, for the sake of convenience, let us denote delta A superscript I upon delta T by U superscript I and delta AI upon delta T by UI. नेचर के हिसाब से किस टाइप के टेंसर है उसी हिसाब से नोटेशन गढ़ लिया हमने. Now from 3, comma. AI डेल्टा ए सुपरस्क्रिप्ट आई अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू 0. एक रिजल्ट उठाया हमने, इम्प्लाइज दैट ए आई यू सुपरस्क्रिप्ट आई इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट ए आई को हमने लिख दिया जी आई जे ए सुपरस्क्रिप्ट जे और बगल में यू सुपरस्क्रिप्ट आई इक्वल्स टू 0. अगर आपको याद हो स्केलर प्रोडक्ट, मैं याद दिला देता हूं, यही लिख देता हूं. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यू आई एंड वी आई इज जी आई जे यू आई वी जे. है इसी टाइप का, इंप्लाइज दैट, क्रम ठीक कर लें, जी आई जे यू सुपरस्क्रिप्ट आई ए जे इज इक्वल टू 0. पीछे के पढ़े हुए रिजल्ट्स आज बहुत काम आ रहे हैं. एसोसिएट वेक्टर, लोअरिंग ऑफ इंडिसेस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स implies that scalar product of ui and ai is 0. अब ui किसको आप डिनोट किए थे उसको अपने असली रूप में लिख दीजिए. u सुपरस्क्रिप्ट i ये है, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा ए सुपरस्क्रिप्ट आई अपॉन डेल्टा टी एंड ए सुपरस्क्रिप्ट आई इज 0. दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट अगर 0 होगा तो वो दोनों ऑर्थोगोनल होंगे. दिस इंप्लाइज दैट ए सुपरस्क्रिप्ट आई इज orthogonal to its intrinsic derivative
टू इट्स इंट्रिंसिक डेरिवेटिव, है ना, यही प्रूव करना था, बशर्ते कि ए सुपरस्क्रिप्ट आई का मैग्नीट्यूड कैपिटल ए कांस्टेंट, वो लिखा है पहली लाइन। एक एग्जाम्पल जल्दी से और देखते हैं, एग्जाम्पल 3, 5 मिनट का है बस। If the intrinsic derivatives of two unit vectors u superscript I and v superscript j I are 0, then prove that the angle between them is 0. Sorry, the angle between them is constant. The angle between them is constant. इंट्रिंसिक डेरिवेटिव्स 0 दिए हुए हैं, शुरुआत वहीं से करो। गिवन दैट डेल्टा यू सुपरस्क्रिप्ट आई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, डेल्टा वी सुपरस्क्रिप्ट आई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। नंबर 1, लेट थीटा be the angle between unit vectors है, ये ध्यान देना है, between unit vectors ui and vi, then cos theta बराबर क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ui एंड vi बटे मॉड ऑफ ui इंटू मॉड ऑफ vi। चूंकि ui vi यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनके मॉडुली 1 1 होंगे, तो सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट आप लिखोगे। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, बार बार हम यूनिट वेक्टर लिख दे रहे हैं ताकि इस पर आप ध्यान दें। यूनिट वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स ui एंड vi इज इक्वल टू gij ui vj इक्वल्स टू u सुपरस्क्रिप्ट i लिखो, फिर ब्रैकेट में gij v सुपरस्क्रिप्ट j लिखो, लोअरिंग ऑफ इंडिसेस का इस्तेमाल करो, u सुपरस्क्रिप्ट i v i ui v i हो गया। अब दोनों तरफ इंट्रिंसिक डेरिवेटिव निकाला जाए। बाईं तरफ स्केलर है, स्केलर का इंट्रिंसिक डेरिवेटिव उसके डेरिवेटिव के बराबर होता है, ये आप देख चुके हैं। फाई का इंट्रिंसिक डेरिवेटिव डी फाई अपॉन डी टी होता है, implies that delta upon delta t cos theta equals to delta of u superscript I vi upon delta t. This implies that माइनस साइन थीटा, या इसको d बाई डी टी कर देना है आप, d बाई डी टी कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा u सुपरस्क्रिप्ट i vi कामा जे डी एक्स जे अपान डी टी। लॉजिक मैं लिख दे रहा हूँ ना, आपको यहाँ पे परेशानी हो सकती है। सिंस
फाई इज कांस्टेंट, यही लिख दे रहा हूं मैं, implies that delta phi upon delta t is equal to d phi upon dt. अब आइए इधर, implies that माइनस साइन थीटा d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू, इधर ui vi कामा j डी एक्स जे अपॉन डी टी, कोवेरियंट डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट का रूल लगा रहे हम, प्लस वी आई यू आई कामा जे बगल में डी एक्स जे अपॉन डी टी इक्वल्स टू यू सुपरस्क्रिप्ट आई, ये क्या चीज़ है, ये है डेल्टा वी आई बाई डेल्टा टी बाई डेफिनीशन, प्लस वी आई, और ये क्या चीज़ है, डेल्टा यू सुपरस्क्रिप्ट आई अपॉन डेल्टा टी। नंबर 1 का इस्तेमाल करें, इसकी वैल्यू 0 दी गई है और ये फंस रहा है ना, आई नीचे है तो आई नीचे है तो आई को ऊपर उठा दो, इक्वल्स टू, बारी बारी से करते हैं, यू सुपरस्क्रिप्ट आई डेल्टा वी आई अपॉन डेल्टा टी, बस, और यहाँ हम लिख देना, या प्लस 0 लिखी दो, प्लस 0 लिख दो बाई 1। इसके बाद अब रिजल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिजल्ट नंबर 1, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। implies that minus sin theta d theta by dt is equal to ui डेल्टा v सुपरस्क्रिप्ट i अपॉन डेल्टा t, ये a है ये b है तो रिजल्ट नंबर 3 हुआ ये, ठीक है ना। अगर आपको लिखना है यहाँ पे लॉजिक तो लिख दो, सिंस ए आई डेल्टा b सुपरस्क्रिप्ट i अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू ए सुपरस्क्रिप्ट i डेल्टा बी आई अपॉन डेल्टा टी, ये रहा। अब फिर नंबर 1 का इस्तेमाल कर लें तो ये हो गया 0 बाई 1, implies that sin theta equal to 0 और d theta upon dt equal to 0। implies that theta equal to n pi, n belongs to capital Z, और d theta by dt अगर 0 है तो थीटा कांस्टेंट हुआ, थीटा इज कांस्टेंट, तो इससे थीटा कांस्टेंट मिल रहा है और इससे थीटा n पाई मिल रहा है जो कि कांस्टेंट ही तो है, दस थीटा इज कांस्टेंट, दस थीटा इज कांस्टेंट, यही प्रूव करना था बालक। च बालिका वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।